112 के माध्यम से हमें एक सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना राजपुर क्षेत्र में जोहड़ी गांव के पास में कुछ वाहनों के बीच में आपस में रोड रेज और फायरिंग की घटना प्रकाश में आई है। तत्काल एसओ राजपुर चौकी प्रभारी और बाद में एसपी सिटी और मेरे द्वारा भी मौके का मुआयना किया गया। उस फायरिंग की घटना में हमारे ब्रिगेडियर श्री मुकेश कुमार जोशी साहब की वो उस समय वहाँ घायल हो गए थे और उनको जब तत्काल हॉस्पिटल ले जाया गया वहाँ उनको मृत पाया गया। वो सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले थे अपने साथियों के साथ में और इस बीच ये दो गाड़ियों में सवार जो युवक हैं एक दूसरे पर फायरिंग करते हुए और रोड रेज के तहत पीछे से आए और उसी फायरिंग में उसी चपेट में आके उनकी मृत्यु हुई थी। तत्काल सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न टीमों के माध्यम से घटना की विवेचना, घटना के पीछे के कारणों को जब हम लोगों ने जांचा, पहले जो ये फॉर्च्यूनर सवार जो साथी थे, जो लोग थे जो फॉर्च्यूनर में बैठे थे, इन लोगों से पूछताछ की गई तो उनके द्वारा एक जो बात हमें बताई गई उसमें काफ़ी संदिग्धता हमको लगी थी। उसके बाद हम लोगों ने कोठाल गेट के पास में एक जैन जी पब एक खुला है, उसका जब सीसीटीवी फुटेजेस को देखा, उसे खंगाला तो ये बात प्रकाश में आई थी कि उससे एक दिन पूर्व 29 की रात को बिल को में ज़्यादा पैसे को लेके इनके बीच में एक जो झगड़ा हुआ था उसमें जो क्लब के जो लोग हैं, क्लब के मालिक, मैनेजर और लोगों ने इनके साथ मारपीट की थी। उसी का बदला लेने के लिए सुबह मॉर्निंग तक इन लोगों ने उसका वेट किया और जब सुबह ये अपने उस क्लब को बंद करके जा रहे थे और इसी रोड रेज में ये सारी घटनाक्रम हुआ है। इसमें दोनों ही पक्षों को दोषी माना गया है क्योंकि जो हमारे वेटरन हैं श्री मुकेश जोशी साहब, उनकी जिस प्रकार से इस घटना में मृत्यु हुई है वो वाकई में उसकी मैं कड़े शब्दों में भर्त्सना करता हूं और मेरी संवेदनाएं, देहरादून पुलिस की संवेदनाएं उस परिवार के साथ है। मैं यह भी सुनिश्चित करूंगा कि इसमें जो भी लोग शामिल थे, भले वो किसी भी जगह हो, प्रत्यक्ष हो परोक्ष हो, सबके खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई होगी। इसी को ध्यान में रखते हुए अभी आज हम लोगों ने 4 लोगों की अरेस्टिंग की है, जिसमें इस जैन जी क्लब के जो मालिक है संदीप, उसको भी हम लोगों ने अरेस्ट किया है। साथ में जो अभियुक्त हैं और दूसरा जो पक्ष है उसमें एक व्यक्ति आदित्य चौधरी, उसको भी अरेस्ट किया गया है। उसके जो साथी हैं, अभी 3 उसके साथी हैं वो जो फरार चल रहे हैं, 4, उस पर भी हम जल्दी ही पकड़ लेंगे। उनके फ़ोटो हम लोगों के द्वारा जारी किए गए हैं और उनके खिलाफ भी सख्त वैधानिक की जाएगी। इन सभी अभियुक्तों से इनके पास जो असलहे थे वो बरामद किए गए हैं। दोनों ही गाड़ियां जो रोड रेज में थी, एक जो दुर्घटनाग्रस्त हुई थी और दूसरी गाड़ी जो घटना करके भागी थी, दोनों ही पुलिस के कब्जे में हैं, दोनों ही पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इस पर जो भी वैधानिक कार्रवाइयाँ हैं वो की जाएंगी। तत्काल प्रभाव से उस क्लब को सील कर दिया गया है और उसकी जो क्लब की जो रजिस्ट्रेशन है उसके निरस्तीकरण की कार्रवाई के लिए माननीय डीएम साहब को, जिलाधिकारी को यहाँ से पत्र प्रेषित किया जाएगा। इसके साथ ही मैं ये भी कहूँगा कि जो भी यहाँ पर पब में जो निर्धारित समय सीमा है, निर्धारित समय सीमा के बाद अगर कोई क्लब अब खुला हुआ पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसमें किसी प्रकार का मेरे द्वारा यह भी निर्देशित किया गया है, जो संबंधित थाना प्रभारी हैं, सर्कल अफसर हैं, वो स्वयं रात के समय इस चीज़ को देखेंगे। निर्धारित सीमा के बाद या वहाँ पर कोई हुड़दंग की कोई स्थिति ऐसी बनती है और क्लब मालिकों द्वारा या उसके प्रबंधन द्वारा पुलिस को सूचना नहीं दी जाएगी तो उनके खिलाफ भी सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो इसमें पूरी जो ब्रीफिंग में ये मेरी जो हमारी संवेदनाएं हैं वो मृतक श्री मुकेश जोशी साहब के साथ, उनके परिवार के साथ हैं और
इनके अभियुक्तों को सख्त से सख्त सज़ा दिलाने के लिए जो भी हमसे बन पड़ेगा हम उसे करेंगे। थैंक यू। इसमें वेपन बरामद हुए हैं, दोनों ही पार्टियों से जो वेपन हैं वो बरामद हुए हैं। बल्कि अभी हमारे जो अभी 4 अभियुक्त और अभी पकड़े जाने हैं, अब मुझे उम्मीद है जल्दी ही हम उन्हें भी पकड़ेंगे और उनसे भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। नहीं, कोई भी लाइसेंसी नहीं है, सभी तमंचे या अन्य असले हैं इनके। ये पता चला है कि कुल कितने फायर हुए होंगे? देखिए, प्रत्यक्षदर्शियों या इनसे जो बातें हुई हैं उनसे करीब 8 से 9 फायर हुए हैं जो अलग दोनों ही ओर से किए गए। देखिए, जो घटना के समय में जो अभी तक हमारे पास जानकारी आई है, ये क्लब करीब 2 से 2:30 बजे के बीच तक खुला था। उसके बाद इन लोगों ने इसको, ये जो घटना है ये पूर्व से ही चली आ रही थी। उसके बाद सुबह करीब 3:30 पौने 4 बजे उसके जो नीचे जाके उस पर झगड़ा किया है। जो अभियुक्त है जिसके द्वारा जो स्कॉर्पियो एन गाड़ी में था, उसके साथ करीब पौने 4 बजे के आसपास नीचे उसकी गाड़ी को तोड़ा गया है, उसके साथ झगड़ा किया गया। उसके बाद ही ये घटनाक्रम फिर आगे बढ़ा है। रोजमर्रा की ये कहानी होती है राजधानी देहरादून के तमाम अलग अलग क्षेत्रों में, राजपुर है, बिदोली है, इस तरीके के एरियाज हैं, उन पर कैसे सख्ती होगी? टाइम बाउंड का पुलिस प्लान करेगी? सर, इसी से जुड़ा मेरा सवाल है, क्योंकि अब पुलिस की सख्ती तो दिखाई दे रही है, लेकिन वो छोटे लोगों पे जो ढाबे वाले हैं, वो वाले, वहाँ तो पुलिस जाके बैन भर के लिए आती है। मैं ये आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा, निर्धारित समय सीमा के बाद अगर कोई क्लब खुला पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अगर किसी क्लब में कोई झगड़ा होता है, अगर वो रिपोर्ट नहीं किया जाएगा तब भी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिना नंबर प्लेट की थी तो इसमें नंबर था ही नहीं, या उस समय के लिए उसको बंद किया गया? नहीं, ये नई रजिस्ट्रेशन की स्कॉर्पियो है, अभी नई गाड़ी ये खरीदी गई है। उसमें जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन नंबर है। ये सभी लोग जो छात्र हैं, जो स्कॉर्पियन में, भले वो आदित्य चौधरी है या जो शशांक त्यागी है, ये सभी लोग यहाँ पर छात्र हैं और अब अलग अलग स्कूल्स में, अलग अलग कॉलेज में पढ़ाई करते हैं। पूरे शहर में जहाँ इंस्टीट्यूट्स हैं वहीं पर इस तरह की घटना देखी जा रही है कि जो यहाँ बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे हैं वो पढ़ने की बजाय क्रिमिनल जो एक्टिविटीज है उसमें है। सबसे बड़ी चीज़ है कि पुलिस सत्यापन चला रही है, लेकिन बड़ी संख्या में देखा जा रहा है जहाँ भी घटना हो रही है वो असले से नीचे नहीं हो रही, हर जगह गोली चल रही है। तो इसको लेकर आप लोग किस तरीके से करेंगे? देखिए, पुलिस, मैं कोशिश करूंगा कि पुलिस का जो कार्य है वो अपने तरीके से भली भांति हो, लेकिन ये एक बहुत ही बड़ा वाइड एक पहलू है। इसमें न सिर्फ पुलिस की ही बल्कि उनके परिवार की, समाज की और स्कूल कॉलेजेस की भी अपनी जिम्मेदारियां तय हैं। अगर कोई अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटता है और सब सिर्फ जो है पुलिस के ऊपर ये जिम्मेदारी डाली जाएगी, वह भी ठीक नहीं होगा। मेरा मानना है सभी को अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए। जिम्मेदारी का पूरी तरह से निर्वाह नहीं किया गया अभी तक जो ये घटना हुई। देखिए, जहाँ तक मैं कहूँगा, पुलिस के जो ये जिस तरीके की ये घटना हुई है, इसमें पुलिस से एक स्तर पर फॉल्ट हुआ है कि ये क्लब देर रात तक खुला था। उसके खिलाफ जो भी हमारे जो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग है वो की जाएंगी। क्यों नहीं उस चीज़ को किया गया? उसके बाद जो घटनाक्रम है उसमें पुलिस ने पूरी ईमानदारी से और बहुत त्वरित तरीके से कार्य किया है। उसके लिए मैं एसपी सिटी और उनकी पूरी टीम को भी बधाई देता हूँ। पल्ला झाड़ लेता है, तो इसमें कॉलेज की आप लोग क्या जिम्मेदारी तय करेंगे? देखिए, ये बड़ा ही जो आपने जो बात कही है, इसमें निश्चित तौर पर कॉलेज या प्रबंधन की जिम्मेदारियां तय होनी चाहिए। उसके लिए इनके जो भी कोऑर्डिनेटर्स हैं उनके साथ एक मीटिंग हम लोगों ने पूर्व में आहूत की गई थी। जल्द ही हम वो मीटिंग आहूत करेंगे और इसके संबंध में न सिर्फ पुलिस बल्कि हमारे जो जिला प्रशासन है या जो कॉलेज प्रशासन है उनको मिलके एक कोई ना कोई रणनीति पे हम लोगों को पहुंचना पड़ेगा। सर, टिकट नहीं थी, कुछ नहीं थी, मतलब इस तरह का कुछ है कि हम, क्योंकि वो एरिया ऐसा है ना कि देखिए, पुलिस की जो जहाँ तक बात है, पुलिस अपने संपूर्ण संसाधनों और संपूर्ण लॉजिस्टिक के साथ जितना हमसे महत्वपूर्ण ड्यूटियाँ हो सकती हैं हम लोग करते हैं। ऐसा नहीं है कि चेकिंग नहीं हो रही है, चेकिंग हो रही है, चेकिंग हम लोग करते हैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो निश्चित तौर पर छूट जाते हैं और ऐसी ही जगह पर ये घटनाएँ हुई हैं। मैं कोशिश करूँगा कि इस प्रकार की जहाँ घटनाएँ हुई हैं वहाँ पर दोबारा से हम लोग जो हमारे पुलिस की प्रेजेंस को बढ़ाने के लिए हम क्या मैकेनिज्म अपनाते हैं उस पर हम लोग आगे विचार करें। सर, हाल ही में जो घटनाएं हुई, चाहे तिब्बती मार्केट की हो, चाहे वो सिल्वर सिटी मॉल की हो, चाहे ये हो,
ये दोपहर के वक्त हुई है या फिर सुबह के वक्त हुई है, मतलब रात का ऐसा कोई वो रखा नहीं गया। तो कहीं ना कहीं अपराधी दिन दहाड़े भी ये चीजें कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों उनको लग रहा है कि हम दिन दहाड़े करेंगे और भाग भी जाएंगे? देखिए, पहली बात, जो लोगों ने ये घटना की है उनका पूर्व में कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वो सभी लोग छात्र हैं या होटल या अपने रेस्टोरेंट चला रहे हैं, उनके द्वारा ये घटना की जा रही है। निश्चित तौर पर समाज के सभी पहलुओं को इस पर सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि पुलिस अपराधियों का पीछा कर सकती है, एक आम आदमी का पीछा नहीं कर सकती। तो हम लोग अपनी ओर से संपूर्ण जो हमसे जो दायित्व हैं, उसके बाद जो ये घटना हुई है उसके बाद पुलिस ने अपना काम बखूबी कर रही है। और मैं आपको ये बिल्कुल आश्वस्त करना चाहूँगा कि इसमें जो भी लोग सम्मिलित हैं सबके साथ सख्त वैधानिक कार्रवाई। इसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी दिखाई गई है। 4 लोगों की कुल लोग कितने थे इसमें भी फरार कितने हैं? इसमें 4 लोग फरार है। पीछे आप सर, इसमें थोड़ी हाँ। चीज बताते हैं कि लोकल कितने थे और बाहर के कितने थे, मतलब उनका लोकल बाहर क्या होता है? सब लोकल है, कोई बाहर है, ये कोई क्वेश्चन नहीं है सर।